नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल टैली विद पवन सर और टैली विद पवन सर 2.0 दोनों पर स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बेहतरीन वीडियो जिसमें आप सीखेंगे कि आप किस प्रकार से अपने घर वाले कंप्यूटर में, अपने पर्सनल पीसी के अंदर हमारी तरह प्रोफेशनल टैली यूज करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को ये खुशखबरी देते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि टैली कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट 30 डेज का जो है एक फ्री ट्रायल वर्जन अवेलेबल किया है। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कंप्यूटर के अंदर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। और साथ के साथ ये भी कहूंगा कि जिन कंप्यूटर्स के अंदर जब टैली प्राइम का लाइसेंस एक्टिवेट हो जाता है तो उनमें आप टैली ERP9 भी प्रोफेशनली चला सकते हैं। अभी कंपनी का कहना है कि ये 30 डेज के लिए रहेगा, लेकिन हो सकता है कि 30 डेज के बाद ही ये एक्सटेंड भी कर दिया जाए। समटाइम ऐसा होता है। तो दिस ईयर हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट जो है अप्रैल में कंपनी के साथ किया था कि अब इस समय दोबारा से लॉकडाउन आ गया है और स्टूडेंट जो घर पे हैं, अगर उनको इस समय ये मौका दोबारा से मिल जाए तो बच्चों को प्रैक्टिस करने में काफी मदद हो जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कैंडिडेट जो टैली को एजुकेशनल मोड में यूज करते हैं और डेट्स की वजह से वो फीलिंग नहीं ले पाते जैसे कि एक प्रोफेशनल पर्सन काम करता है, क्योंकि वो एजुकेशनल में केवल 1, 2 और 31 तारीख का ही इस्तेमाल कर पाते हैं। तो आप लोग सारे खुश हो जाइए और अब आप भी जो है हमारी तरह प्रोफेशनल टैली को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा टॉपिक पर चलते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर लाइसेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लीजिए, तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप गूगल क्रोम, मैं रिकमेंड करता हूं गूगल क्रोम को, तो आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए और गूगल में जाकर के टैली सॉल्यूशन का वेबसाइट आपको सर्च करना है। और ये पहला लिंक हमारा आ चुका है, आप देख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि टैली सॉल्यूशन से ही आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। चलिए, अब जैसे ही आप टैली सॉल्यूशंस के होम पेज पर आएंगे तो ये आज का होम पेज है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा नीचे आप आते हैं तो आपको दिखाई देगा टेक अ फ्री ट्रायल। बस ये आपको लेना है, टेक अ फ्री ट्रायल। जैसे ही आप टेक अ फ्री ट्रायल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट आपका विंडो आएगा उसमें आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। ये रहा, आप देख सकते हैं, गेट 30 डेज फ्री ट्रायल। अर्लियर इट वॉज ओनली 7 डेज, इससे पहले ये 7 डेज का होता था। अब आप इसको 30 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जो फील्ड यहाँ दिए गए हैं ये आपको भरने हैं। आप यहाँ से ले लीजिए, आई एम बिजनेस ओनर, अकाउंटेंट, स्टूडेंट या फिर अदर, जैसा आपको लगता है। मैं अपनी बिटिया के लिए कर रहा हूँ तो स्टूडेंट है वो, यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा, उसके बाद ईमेल आईडी आ जाएगा। तो जिस ईमेल आईडी के ऊपर आप चाहते हैं कि टैली कंपनी एक एक्टिवेशन की और एक सीरियल नंबर इशू करेगा, तो वो एक्टिवेशन की और सीरियल नंबर आपको इस ईमेल आईडी पर मिलेगा। तो इसलिए ये ईमेल आईडी आप थोड़ा ध्यान से भरिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं कि इस ईमेल आईडी के ऊपर टैली कंपनी की तरफ से एक ईमेल आएगा जिसके अंदर सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की होगा। यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल सकते हैं और यहाँ पर जो है आप अपना पार्टनर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी पार्टनर आप यहाँ पर ढूंढना चाहते हैं उसका शुरुआती कैरेक्टर आप यहाँ पर टाइप करेंगे और उसके बाद में यहाँ इस लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए, ये मेरा अकाउंट है टैली द मेंटोर इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, और बस ये काम आपको करना है।
जब आप ये काम कर देंगे, अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो पार्टनर्स का क्या रोल यहाँ पर रहता है। एक्चुअली आपने जैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो नंबर एक तो आप टेली कंपनी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। नंबर दो, अगर आप चाहें तो लोकल पार्टनर का भी मदद ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप ये इंस्टॉल लाइसेंस इंस्टॉल करेंगे ना, तो मेरे पास इसका सूचना आ जाएगा कि भी आपके रेफरेंस से या आपकी जानकारी में इस बच्चे ने ये जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है और एक्टिवेट किया है। सही है। अब समझिए आप इसका क्या लॉजिक। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन इसको यूज करता है या कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, कल को फिर वो चाहता है कि मैं इस लाइसेंस को आगे एक्सटेंड करवाना चाहता हूं। आगे एक्सटेंड करवाने के कई माध्यम है। आप चाहे तो रेंट बेसिस पे करवा सकते हैं, आप चाहे तो परमानेंट इसको परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप यहां से अपने पार्टनर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपका लोकल पार्टनर है तो आप उसको जरूर करें। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं आपको। अगर मेरे से कनेक्ट होना है तो मेरे लिए आप यहां पर क्या लिखेंगे, टेली द मेंटोर। ये मेरा टेली सॉल्यूशन का आईडी है, टेली द मेंटोर, MENTOR। वैसे इतना आपको लिखना है, ये अपने आप दिखा देगा। ये लीजिए, और आई हैव रेड एंड एक्सेप्टेड द टर्म एंड कंडीशन, और कहां क्लिक कर देंगे, सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। ये लीजिए, कितना सुंदर स्माइली आ गया, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, वी विल बी इन टच विद यू शॉर्टली। अब इसको बंद कर दीजिए, और इसके बाद में आपको क्या करना है, जिस ईमेल आईडी पर आपने ये ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने आईडी पासवर्ड मांगा है, तो ये मैंने बराबर में खोल के रखा हुआ है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। अब यहां पर जो है टेली सॉल्यूशन कंपनी की तरफ से एक ईमेल आएगा, और वो ईमेल बेहद जरूरी होता है हमारे लिए। उस ईमेल के अंदर आपको क्या मिलेगा, उस ईमेल के अंदर आपको एक एक्टिवेशन की मिलेगा और एक मिलेगा सीरियल नंबर। ठीक है, लीजिए मैं एक बार अकाउंट को लॉग आउट करके और दोबारा से लॉग इन करके देखता हूं। समटाइम ये थोड़ा सा समय ले सकता है, अदरवाइज क्या होता है कि साथ के साथ आता है, ऐसा कुछ नहीं है इतना टाइम लगता है, फटाफट होता है। लाइसेंस एक्टिवेट करने में हमें मुश्किल से 2 से 4 मिनट का समय लगता है, कि जब हमारे से कोई कस्टमर लाइसेंस परचेज करता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं। लीजिए दोस्तों, तकरीबन 4 से 5 मिनट का वेट करने के पश्चात टेली सॉल्यूशन की तरफ से हमारे पास ईमेल आया है, वेलकम टू टेली। हेलो जन्नत, आइए बताता हूँ इसमें क्या क्या चीजें जरूरी होती है। हेलो जन्नत, थैंक यू फॉर साइनिंग अप फॉर टेलीज फ्री ट्रायल। और ये सारी बातें आप पढ़ लीजिए। मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर लेके आता हूँ कि हमें क्या चाहिए था। हमें चाहिए था केवल सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की। तो अब आपको करना है क्या, ध्यान दीजिए। अब ये सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद आप क्या करेंगे, टेली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और नया लाइसेंस एक्टिवेट कर दीजिए। तो चलिए अब इस काम को मैं, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में तो ऑलरेडी टेली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, तो मैं जन्नत के कंप्यूटर में आपको लेके चलता हूं और वहां पर ये सारे काम करके दिखाता हूं। तो चलिए, अब जन्नत के कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए मैं रिमोट डेस्कटॉप को यूज करना चाहूंगा। जन्नत के पीसी का नाम है जन्नत पीसी, यूजर नेम है जन्नत भारद्वाज। कनेक्ट कर लेते हैं, और ये लीजिए हम पहुंच गए जन्नत के कंप्यूटर में। अच्छा, बढ़िया ये रहेगा कि अगर हम जन्नत के कंप्यूटर में जो जीमेल जन्नत वाला है वो ओपन कर ले, उससे क्या बेनिफिट होगा कि मुझे कॉपी पेस्ट करने में समस्या नहीं आएगी। शायद जन्नत ने अकाउंट लॉगिन कर रखा है, तो जन्नत के पीसी पे जाकर के मैं सबसे पहले जन्नत का जो जीमेल अकाउंट है उसको लॉगिन करूंगा, क्योंकि मुझे ये चीज चाहिए। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर बहुत सारी बातें होती है। ये सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की तो मुझे चाहिए ही चाहिए, साथ में आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ें, द बेस्ट वे टू गो टू नो टेली प्राइम इज एक्सपीरियंसिंग इट, डाउनलोड इट हेयर एंड यूज द लाइसेंस डिटेल बिलो।
तो वैसे आपको पहले भी सिखाया गया कि कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा। फिर से बता देता हूं कि आप यहां पर क्लिक करें और जैसे आप यहां से क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप टेली प्राइम के डाउनलोड पेज पर आ जाएंगे। और ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्ट मैं डाउनलोड बटन पर क्लिक करा। इसके बाद में सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारा डाउनलोड पेज है, हो भी गया इतनी जल्दी। शो इन द फोल्डर पे क्लिक करते हैं। आज के इस वीडियो में ज्यादा गहराई से नहीं बताऊंगा, मोटा मोटा सिर्फ लाइसेंस एक्टिवेट करना मेन बात। तो यहां से आप सेटअप को डबल क्लिक करके रन कर दीजिए। जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें तो इसको यस करिए। तो सदैव इस बात का ख्याल रखें कि सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल कहां पर करना है। अब जैसे मैं अपने इस कंप्यूटर के बारे में बता रहा हूं कि मेरे पास में एक सी ड्राइव है और एक डी ड्राइव है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हम इसको डी ड्राइव में इंस्टॉल करें। ठीक है, अपने आप सॉफ्टवेयर ने ये लोकेशन लिया, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस लोकेशन को अगर मैं चेंज करना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, अब अगर आप डायरेक्ट इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इस लोकेशन पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो आइए मैं लोकेशन चेंज कर लेता हूं। तो लोकेशन चेंज करने के लिए मैंने कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक किया और ये जो एप्लीकेशन पाथ है इस पे आकर के एंटर प्रेस किया और यहां से मैं अपनी तरफ से टाइप कर देता हूं कि मैं डी ड्राइव में लेना चाहता हूं, डी ड्राइव टेली प्राइम, ये लीजिए, बस इतना काफी है और एंटर लगा दीजिए। सही है, और क्या कर दे, बस क्लोज करिए। अब आप पढ़िए डी ड्राइव के अंदर, मतलब ये मेरे कंप्यूटर का डी ड्राइव, अब यहां पर एक फोल्डर बनेगा टेली प्राइम करके। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, केवल इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब थोड़ी देर में आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, ये लीजिए। अब ये क्या पूछ रहा है, आइए बताता हूं इसके बारे में। ये कह रहा है कि टेली प्राइम को मैं रन कर दूं और डेस्कटॉप के ऊपर एक आइकन आया है टेली प्राइम 1 करके। तो चलिए रन करते हैं सॉफ्टवेयर को। ये इसका आइकन आ गया है। तो अब जब आप सॉफ्टवेयर को पहली बार चलाते हैं तो पहली बात तो ये है कि ये कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर के साथ नेटवर्क पर कनेक्टेड है। तो अगर इस कंप्यूटर में हम चाहें तो ये जो नेटवर्क है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आप प्राइवेट नेटवर्क चलाते हैं तो प्राइवेट नेटवर्क से अलाउ कर दीजिए, पब्लिक नेटवर्क चलाते हैं तो पब्लिक नेटवर्क से आप अलाउ कर दीजिए। ये लीजिए। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये फर्स्ट टाइम सेटिंग होता है जब सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं। यहां पर कंट्री का नाम है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज आप किस कंट्री के अनुसार यूज करते हैं, और कंपनी डाटा पाथ बाय डिफॉल्ट टैली ये उठाएगा कंपनी डाटा पाथ। अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर दें, और अगर इस डाटा पाथ को चेंज करना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगर करें। कॉन्फ़िगर में आकर के आप सबसे लास्ट नीचे कंपनी डाटा पाथ पर एंटर लगाएं। और यहां पर आने के बाद आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। आपको यहां पर आने के बाद दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव और एक है स्पेसिफाई पाथ। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव तो मैं कहूंगा प्राइम का नया ऑप्शन है, और स्पेसिफाई पाथ जो है वही पुराने वाला है हमारे ERP9 का। तो स्पेसिफाई पाथ पे हम गए और मैंने लोकेशन डाला, क्या याद है ना आपको क्या दिया था हमने, और इसके अंदर ये बैक स्लैश लगा करके बस मैंने डाटा लिख दिया। अब यहाँ पर कंप्यूटर महाराज क्या करेंगे, अपने आप ही टेली प्राइम, देखो अभी थोड़ी देर पहले वहां टेली प्राइम नहीं था, आ गया। अब इसके अंदर यहाँ डाटा नाम का फोल्डर टेली अपने आप क्रिएट कर देगा। आप एंटर लगाओ, ये आपको मैसेज भी देता है। यहाँ पर ये देखिए क्या कह रहा है कि भाई ये जो ना डाटा यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं है, तो क्या आप चाहते हैं कि क्रिएट कर दें। तो मैंने कहा हाँ भाई कर दे, ये हो गया, आ गया। अब इस डाटा पाथ को सिलेक्ट करके एंटर लगा दीजिए, कंट्रोल A करिए। अब दोबारा से कंपनी डाटा पाथ को पढ़िए, डी ड्राइव टेली प्राइम डाटा, और एक्सेप्ट कर दीजिए। ये लीजिए, अभी तक आप दो काम कर चुके हैं। नंबर एक तो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त आपने सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल करना चाहिए वो सेटिंग कर लिया, जो डाटा है वो कहां पर रखना चाहिए वो भी कर लिया। अब हमने इस कंप्यूटर के अंदर एक बेहतरीन सेटिंग कर दिया, क्योंकि कल को अगर मान लीजिए किसी कारण से इस कंप्यूटर में इसका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होता है, तो हम केवल सी ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं, हम डी को फॉर्मेट नहीं करेंगे, तो मेरा टेली सॉफ्टवेयर और टेली का डाटा एज इट इज सेव रह जाएगा, बच जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया। चलिए अब बात करते हैं कि वेलकम टू टेली प्राइम स्क्रीन।
जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरे कंप्यूटर, ये वाला कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर से नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो इसलिए इसने दिखाया है कि 1 लाइसेंस अवेलेबल। और देखिए किसके सामने दिखाया है। अगर आप इसको भी थोड़ा सा समझना चाहें ना, तो मैं बता सकता हूं कि मल्टी यूजर टैली में क्या इन्वायरमेंट तैयार किया गया है कि जैसे ही आपके सर्वर पर कोई नया कंप्यूटर आप इंस्टॉल करते हैं और वो कंप्यूटर अपने आप ही जो टैली जिस मास्टर कंप्यूटर के अंदर आपने टैली सॉफ्टवेयर का लाइसेंस इंस्टॉल किया, तो अपने आप उसके साथ ये कनेक्ट हो जाता है। ये देखिए, बट इस समय मुझे नया लाइसेंस चाहिए, तो मैं इस बटन को यूज करूंगा, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस को। तो बेहद जरूरी है, और ये वाला क्लास हम बार बार भी नहीं दे सकते, क्योंकि इसको प्रैक्टिकल वे में देने के लिए हमें क्या चाहिए, सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की चाहिएगा। ठीक है, चलिए अब सिखाता हूं आगे क्या करेंगे। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस लेंगे। अब जैसे ही आपने एक्टिवेट न्यू लाइसेंस लिया, तो सीरियल नंबर आ गया, एक्टिवेशन की आ गया, ईमेल आईडी आ गया। तो चलिए अब चलते हैं अपनी ईमेल पर। तो जहां पर आपका ईमेल है, ये लीजिए, ये मेरा ईमेल है। सबसे पहले उसने क्या मांगा है, आप देख लीजिए टैली में क्या मांगा गया, सीरियल नंबर। तो यहां से सीरियल नंबर को कॉपी करिए और यहां पर आकर के कंट्रोल वी, टैली प्राइम में केवल कंट्रोल वी काम करेगा, कंट्रोल अल्ट वी करने की आवश्यकता नहीं है। और ये हो गया एक्टिवेशन की। देखिए इन फ्यूचर क्या होगा कि एक्टिवेशन की का कोई भी रोल नहीं रहेगा, इन फ्यूचर केवल सीरियल नंबर का रोल रहेगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, जो ईमेल आईडी आप यहां पर डालेंगे, जैसे हमने डाली थी जन्नत का ईमेल आईडी, तो आगे भविष्य में अगर आपको लाइसेंस एक्टिवेट करना है, रीएक्टिवेट करना है, लाइसेंस आगे एक्सटेंड करवाना है 1 महीने के बाद, तो वो सारा एक्टिविटी आपका यहां से होगा। अब यहां पर क्या होगा कि जैसे ही ये सॉफ्टवेयर एक्टिवेट होगा, तो टैली कंपनी क्या करेगा, टैली कंपनी एक अनलॉक की इस ईमेल आईडी पर भेजेगा। एक अनलॉक की यहां पर आएगा, एक ईमेल और आएगा टैली कंपनी की तरफ से। अभी अभी देखना ये होगा कि वो कितनी देर में आएगा, सही है। और वो जो अनलॉक की वाला आएगा, चलिए इसका काम पूरा हुआ, इसको बैक करिए। तो यहां पर जो अनलॉक की वाला ईमेल आएगा, उसी के अंदर टैली सॉल्यूशन वेबसाइट पर जो आपका अकाउंट ओपन होने जा रहा है, तो उसका पासवर्ड भी उसी के अंदर आता है। तो चलिए मैं एक बार एंटर लगाता हूं। अब इसने क्या कहा कि भाई ईमेल आईडी को कंफर्म करें, तो मैंने कंफर्म कर दिया। लो भाई कंफर्म कर देता हूं, कोई गलती ना करें बड़े ध्यान से, वरना बैठे रही हो इंतजार करते रही हो, सही है। अब जैसे ही आप एंटर लगाएंगे, ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले टैली सर्वर पे ये सूचनाएं जाएंगी। सीरियल नंबर टैली कंपनी ने दिया है, एक्टिवेशन की टैली कंपनी ने दिया है, हमारा ईमेल आईडी बिल्कुल एक्यूरेट है। ये लीजिए, अब क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये लीजिए, अब आपका कंप्यूटर जो है सर्वर कंप्यूटर टैली से कनेक्ट होगा, और ये जो ईमेल आईडी है ये भविष्य में इस्तेमाल होंगी इस लाइसेंस के लिए। चलिए अब पढ़िए क्या कह रहा है कि एक्टिवेशन पेंडिंग फॉर द सीरियल लाइसेंस नंबर। ये नया सीरियल लाइसेंस नंबर हमारा आया था। और क्या कह रहा है, टू एक्टिवेट द लाइसेंस क्लिक अनलॉक एग्जिस्टिंग लाइसेंस एंड एंटर द अनलॉक की। और कह रहा है अल्टरनेटिवली में से कोई और भी कर सकते हो, मतलब एजुकेशनल मोड में चलाना चाहता हूं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। मुझे क्या करना है, अनलॉक एग्जिस्टिंग लाइसेंस करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि जो अनलॉक की हमने इस आईडी पर भेजी है, वो आप यहां पर क्या करिए, पेस्ट करिए। चलिए फिर चलते हैं। ये लीजिए, अब की बार बिल्कुल टाइम से पहले आ चुका है। एक्टिवेशन ऑफ टैली प्राइम सीरियल नंबर, ये ईमेल आपको ओपन करना है, और ये आपका अनलॉक की है। आप इस पे यहां डबल क्लिक करें, कंट्रोल सी, और अब इसको आप क्या करेंगे, अनलॉक की में आकर के पेस्ट कर दें। और ये लीजिए, बस हो गया। ये लीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशन योर लाइसेंस इज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। ये लीजिए, अब आपका लाइसेंस एक्टिवेट हो चुका है। और इस कंपनी में सॉरी इस कंप्यूटर के अंदर अभी हमने कुछ भी काम नहीं किया, तो इसलिए सिलेक्ट कंपनी स्क्रीन पर इस लोकेशन पर कोई भी मेरा टैली का डाटा नहीं है, तो इसलिए खाली आ रहा है। और आपको अगर चाहिए सूचना, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें लाइसेंस की सूचना देखने के लिए। लीजिए पढ़िए क्या करें, लाइसेंस ये गोल्ड दिया गया है, ध्यान दीजिए गोल्ड है। और इस गोल्ड को बताया गया कि ये एक्सपायर हो जाएगा 5 जुलाई को। 10 कंप्यूटर में आप इसको वर्चुअली यूज कर सकते हैं, वर्चुअली 10 कंप्यूटर में कर सकते हैं, ठीक है जी।
और ये इसका अकाउंट आईडी है, प्राइमरी है, लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेटर भी इसका यही है, ऑल ओवर यही है सारा सब कुछ। सही है भाई। अब यहाँ मेरा एक सुझाव है कि हमें गोल्ड की बजाय अगर कंपनी सिंगल यूजर देती तो बेटर रहता। हमें गोल्ड का करना क्या है यार, एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चलाना है। चलिए, हाँ, उनके लिए बेनिफिट है जो अब इस लाइसेंस के द्वारा नेटवर्किंग बना करके और काफी सारे कंप्यूटर में इसको चलाना चाहते हैं। चलिए, एक ईमेल और आया, उसके बारे में बता देता हूं कि यहीं पर आपको एक ईमेल और आया कि टेली सॉल्यूशन वेलकम टू टेली, आपका स्वागत किया जा रहा है टेली कंपनी के द्वारा। ये वही ईमेल है जो पहले आया था। तो यहां पर एक बात और मैं बताना जरूरी समझता हूं, भविष्य में आपके काम आएंगी, ध्यान दीजिए कि इसी ईमेल के अंदर टेली कंपनी आपको टेली सॉल्यूशन का पासवर्ड भी प्रोवाइड करती है। नीचे आइए, नीचे दिखाता हूं, ये देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में tally.net आईडी, अकाउंट आईडी आपकी ये है, और ये आपका पासकोड है, और ये आपका केस सेंसिटिव है। सही है। तो इसको मैं कहूंगा सबसे पहले आप इसको चेंज कर ले। ओके, अब ये चेंज आप कैसे कर सकते हैं, इसके कई सारे रास्ते होते हैं। आप चाहे तो टेली सॉल्यूशन से कर सकते हैं, आप चाहे तो टेली सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि हम एक अलग से बना देंगे वीडियो। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी मुझे आपको ये भी तो सिखाना है ना कि इस कंप्यूटर के अंदर अब टेली ERP 9 को आप प्रोफेशनली कैसे चला सकते हैं। तो आइए सिखाता हूं। तो एक बार फिर से मैं आपको लेके चलता हूं टेली सॉल्यूशन के होम पेज पर, डाउनलोड वाले पे। नीचे आइए, बिल्कुल नीचे जब आप आएंगे तो यहां से प्रीवियस वर्जन पे आपको क्लिक करना है। प्रीवियस वर्जन पे आने के बाद यहां से आपको थोड़ा सा नीचे आना है और टेली ERP 9 रिलीज 6.6.3 जो इसका लास्ट वर्जन था वो लीजिए और यहां से इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, तकरीबन 113 MB का दिखा रहा है। लीजिए, हो गया सॉफ्टवेयर डाउनलोड। और अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि इसी लाइसेंस को आप टेली ERP 9 में भी कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ने इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि टेली प्राइम का तो दे दिया, ERP 9 का ना दिया। अरे एक ही लाइसेंस होता है भाई। जब आप टेली प्राइम में एक्टिवेट कर लेते हैं तो उसको आप आगे भविष्य में टेली ERP 9 में भी यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको आगे वीडियो बढ़वा रहा हूं, वरना इस वीडियो को तो चाहे यहां पर खत्म कर सकते हैं भाई के टेली प्राइम फ्री में आपने एक्टिवेट करना सीख लिया, कंपनी ने स्कीम दी थी, मौके पे आपने चौका मारा है। सही बात है। चलिए अब करते हैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल। क्या करेंगे बताइए? यस करेंगे। और जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो यहां भी मैं आपको वही सुझाव दूंगा कि दो बातों का आप विशेष ध्यान रखें कि सॉफ्टवेयर कहां पर इंस्टॉल करेंगे और उसका डाटा डायरेक्टरी कौन सा होगा। तो मैं वही रिकमेंडेशन करूंगा कि भाई आप इसको डी ड्राइव के अंदर एक नया tally.ERP9 करके फोल्डर बनाइए और उसके अंदर डाटा ये लीजिए। अब ये लोकेशन आपको चेंज करना है तो यहां पर आप आए डी ड्राइव टेली ERP9 और मैं रिकमेंड करूंगा कि मुझे डाटा नाम का फोल्डर इसी के अंदर बनाना है। तो आप इस लोकेशन को यहां से सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना, कंट्रोल-C। ये आगे काम आएगा, बताऊंगा क्यों। ये बता रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, टेली ERP9 सीरीज ए रिलीज 6.6.3 64 बिट। और यहां पर सीधा इंस्टॉल ना करें, अभी डाटा डायरेक्टरी भी बदलनी है। तो डाटा डायरेक्टरी बदलने के लिए टेली ERP9 में एडवांस बटन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए ये है डाटा डायरेक्टरी। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ डाटा से आगे का लोकेशन देखिए ध्यान से, डाटा से आगे का लोकेशन मैं कॉपी करके लाया था तो यहां मैंने पेस्ट कर दिया। अब पढ़िए क्या लिखा हुआ, डी ड्राइव टेली ERP9 और डाटा है, कंट्री लैंग्वेज सब परफेक्ट है। क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। तो इस स्क्रीन पर तो आपने सीखा कि डाटा डायरेक्टरी कैसे चेंज होगा और इस स्क्रीन पर आपने सीखा कि सॉफ्टवेयर कहां इंस्टॉल होगा। अगर एक बार देखने से समझ में ना आ रहा तो वीडियो को आगे पीछे करके 2 बार देख लिए, एक्सेप्ट करिए और इंस्टॉल कर दीजिए। ये लीजिए, अब आपका सॉफ्टवेयर जो है टेली ERP9 इंस्टॉल हो जाएगा। और आइए इसको भी एक बार चला के दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाए कि किस तरह से अब वही लाइसेंस, चाहे आपका सिंगल यूजर है या मल्टी यूजर है, तो यहां पर कैसे चलेगा। बोथ में चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। डन करिए। ये लीजिए, अब आप देखिए अपने आप ही सॉफ्टवेयर रन हो रहा है और डेस्कटॉप के ऊपर इसका शॉर्टकट भी आ गया। और ये लीजिए, चेक करिए, अपने आप ही
अपने ऑफिस में लाइसेंस दिखा दिया, पता लग गया कि हाँ भाई सॉफ्टवेयर जो है प्रोफेशनल है, तो मैं कहूंगा कि भाई कुछ करके दिखा करो। वैसे खाली बैठे बैठे यूट्यूब पे सवाल मत डाला करो, वीडियो डाला नहीं सवाल आएगा, जिसको ERP9 में भी कर सकता है, करके देख लेना। तो मेरा आपको एक सुझाव है, एज ए स्टूडेंट सुझाव दे रहा हूं भाई, कि पहले ना चीजों को खुद करके देखा करो, और जब चीजें ना हो ना तब पूछा करो सवाल। ऐसे मत किया करो कि बिना किए अपनी तरफ से बैठे बैठे सवाल करते रहते हो आप लोग। अब अंत में मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल, एक तो टेली विद पवन सर, और दूसरा चैनल अपना कौन सा भाई, टेली विद पवन सर 2.0, तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये दो चैनल आप लोगों को समर्पित है। तो टेली विद पवन सर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ये हमारा पहला चैनल है टेली विद पवन सर, सही है। इस पे आपको मैं कहूंगा एडवांस लेवल के वीडियोस कंटिन्यूसली मिलेंगे। पॉइंट नंबर 1, टेली विद पवन सर 2.0 पे हम लोग पूरा ये 2.0 पे जो है ना पूरा सीक्वेंस डाल रहे हैं, और आप देख रहे हैं बेहद कम मैं कहूंगा सब्सक्राइबर अभी कनेक्ट हुए हैं। तो इस पे हम लोगों ने अभी तक 14 वीडियो डाल दिए गए, 15वां वीडियो है। तो अंत में मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आफ्टर सम टाइम, देखिए आपके फायदे की बात कहने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से समझना कि आप लोग बार बार मुझे एक बात कहते हैं, सर जो आपने जो असाइनमेंट लिख रखे हैं, जो आपने प्रोजेक्ट वर्क बना रखे हैं तो सर हमें उनका PDF दीजिए। चलिए आपके जिम्मे एक काम लगाता हूं, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, आपके जिम्मे एक काम लगाता हूं, आपको मेरा ये वाला चैनल टेली विद पवन सर 2.0 सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। अगर आप एक ID से सब्सक्राइब करेंगे तो एक प्रोजेक्ट वर्क दूंगा PDF व्हाट्सएप पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर लीजिए। अब आप देखिए कि आपके पास कितनी ईमेल आईडी है। अगर आपके पास एक ईमेल आईडी है तो एक ईमेल आईडी से आप इसको एक्टिवेट करें, और सॉरी एक्टिवेट नहीं, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ताकि हमारा कम से कम यार जो पहला टारगेट होता है यूट्यूबर का, यूट्यूबर की जिंदगी में है 1000 सब्सक्राइबर, एक सपना होता है कि मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर आ जाए। फिर दूसरा सपना होता है कि 4000 घंटे रनिंग टाइम हो जाए। कम से कम हमारा पहला सपना तो पूरा करवाओ इस चैनल का। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो हम लोग इस चैनल के ऊपर बहुत सारे असाइनमेंट, बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क लेके आएंगे। तो वो प्रोजेक्ट वर्क का PDF मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये हमारे और आपके बीच में डील हो गया है कि आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पर लगवाओ, और मैं आपके लिए आपके PDF रूप में असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क शेयर करूंगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो आइए अब आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं, और डेफिनेटली उम्मीद करूंगा कि आपको ये टैली की जो मुहिम अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो में तो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा, ये यार काम का वीडियो है, सारे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर पे आ जाओ, चाहे 1 महीने के लिए आ जाओ। आप लोग भी बिल वाइज अकाउंटिंग, इंटरेस्ट अकाउंटिंग है, आप प्रॉपरली करो ना। बहुत सारे टॉपिक है, जैसे पेरोल है, उसमें सॉफ्टवेयर चाहिए, बिल वाइज अकाउंटिंग में चाहिए, इंटरेस्ट अकाउंटिंग में चाहिए, तो वो अब आप लोग प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये बिल वाइज अकाउंटिंग, इंटरेस्ट अकाउंटिंग के तो इतने बेहतरीन वीडियोस हमने अपने पुराने चैनल पे डाल रखे हैं कि अब आप उसको करके देखो ना, तभी सीखोगे। तो चलिए अब इस क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ। आज का क्लास लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, सबा खैर।